आदरणीय जनता जनार्दन, आप सभी को राम राम। आइए, आपके सहयोग से तो एक बात है कि उच्च न्यायालय जगा है और जग के हमारे ऊपर अवमानना केस किया। काहे कि हम उसका भ्रष्टाचार का पन्ना खोल के आपके सामने रख दिए। खैर, हम तो कई बार बोले कि 238 से 22 238/22 क्रिमिनल पिटिशन याचिका है, रिट याचिका है, उसी को खाली खुलवा दीजिए। चाहे 317/22 रिट पिटिशन क्रिमिनल है, इसको खुलवा दीजिए। सारा पन्ना दूध का दूध अलग हो जाएगा। उसके बाद आज मैं आपको 2 मेल रखता हूँ जो मैं हाई कोर्ट ऑफ झारखंड को किया था, और मैंने सारे लोगों को किया था, उसमें हाई कोर्ट ऑफ झारखंड भी था। मैंने उसमें तो लिखा तो नहीं था, लेकिन अब तो कितना लिखवा के मुआ दिया, आँख खराब करवा दिया हाई कोर्ट ऑफ झारखंड। अब हम क्या कहें। 238/22 और 317/22 खाली क्रिमिनल रिट रोक करके, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर फंस रहे थे। तो मैं जो 2 मेल रखा हूं, वह मेल अनुराग गुप्ता के ऊपर विरुद्ध एफआईआर करने के समय, जब झारखंड की पूरी पुलिस व्यवस्था गृह मंत्री या गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र के बाद भी अनुराग गुप्ता के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करता है, या मेरे आवेदन पर यह नहीं कहता है कि तुम गलत आवेदन दिए हो, इतने बड़े पुलिस ऑफिसर के ऊपर जो इस तरह से तुच्छ आरोप लगा रहे हो, तुमको हम उल्टा कार्रवाई करेंगे, लेकिन यह भी नहीं किया। तो देखिए, एक ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का एक रूलिंग है, पूरा न्यायिक भाषा में कहिए कि एक आदेश पारित हो चुका है। इसको मानना है कि जब सरकार है, कोई भ्रष्ट पुलिस अधिकारी या किसी पर भी जब एफआईआर करने को तैयार नहीं होता है, तो यदि उसमें तथ्य हैं तो हाई कोर्ट उसमें इंटरफेयर करता है। अब हाई कोर्ट तो इंटरफेयर नहीं किया। मैंने अनुराग गुप्ता के विषय में बताया कि किस प्रकार न्यायिक व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए की कदम उठा चुके हैं, और एक अपराधी जो है कि उसे जो है कि उसने धमकी दिया था एक गवाह को मेरे विरुद्ध बयान पलटवाने का, उससे पैसा लेकर उसको बचा दिए, और इधर चोर आईपीएस बच ही रहा था। तो हाई कोर्ट ऑफ झारखंड ना तो अपने रूलिंग्स को मानता है, अपने रूलिंग्स में हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद का रूलिंग था, लेकिन उसको भी नहीं मानता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानता है कि 340 सेक्शन सीआरपीसी को 24 घंटे के अंदर जांच में लिया जाना चाहिए, क्रॉस उसका करना चाहिए। क्रॉस भी आज तक नहीं किया। हम तो कहते हैं भाई मेरे आवेदन को देख लिया, और हाई कोर्ट में जितने भी जजेज हैं, बुरा मत मानिएगा, सारे लोग बैठ के क्रॉस कर लीजिए, मैं पीछे हटा तो गर्दन कटा दूंगा। लेकिन यह आपको बताना होगा कि 3 साल से क्यों जनता के साथ अन्याय हो रहा है, क्यों मेरे आवेदनों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों रिट या क्रिमिनल पिटीशन नंबर 238/22 और 317/22 को रोका गया। चलिए, धन्यवाद।